जब भी कोई मुसीबत आए तो मुझे खबर करना। क्यों नहीं दादाजी, अगर आज कलिंदर के ऊपर में झगड़े से चढ़ाई करेगा तो आपको रात क्यों नहीं? ठीक है, मैं यहाँ से राज बनारस चलता हूँ। ठीक है दादा, मैं चलता हूँ। मैं अपने कुछ भोजन करा देता हूँ और यहाँ और रुदल से जो कॉलेज में आप यहाँ से चलता हूँ, मैं लिखा ले। क्यों नहीं? क्यों नहीं? चलता हूँ मैं। मौसा जी देखिए, उस टाइम जो आया ऐसी झगड़ू सोच को मैं नाम सुनकर मुझे डर लगता था, इसलिए आपको यहाँ पर रहने नहीं दिया। ठीक है, ऐसी बाकी दादाजी साथ है तो कोई चीज को डर नहीं है। मौसा जी चलो, आप खाना खा लो, यहाँ से चलो दोनों भाई मेरा साथ। दोनों भाई को कॉलेज में एडमिशन करा। मौसा जी जल्द से चलो, यहाँ से शीघ्र चलिए मौसा जी। हेलो राजन के घर तो माता के नाम है। माता के नाम ही सिद्धि कंचन चलती है।
अपनी माँ की कोख से एक पुत्र और एक पुत्री पैदा लिया कि मुझसे बड़े भाई के नाम वही काल झगड़ू और मेरी नाम मेरी माँ ने क्या रखे हैं तो ही सती गौरा। अबे दीदी के सुन पे बता परमा तो सारे पीर के सोरारी में ये दक्षिणा के चीरा दीदी के गौरा पहने आगे पत्री काल का चोली लिया है लगाए और है वो धनिया तलपा और है वो धनिया दीदी गे तलबा तलबई हगे येरी से ऊपर तो पलिला अबाज मनोरंत ओ सरी एक समय की बात है कि जब मैं राज सोहरे में थी तो मेरे भाई काल झगड़ू ने मेरी चाची देवरा और भैया आल्हा सिंह को रखवाली में दी थी। लेकिन जब मेरे भैया मेरे पास से चला गया तो मेरी चाची देवला और मेरे भाई आल्हा सिंह मेरे पास बहुत रोने लगा कि हे बहन यहां से मुझे जाने दो, नहीं तो काल झगड़ू मेरी जान नहीं बचने देगा। परमात्मा मैं अपनी चाची और आल्हा सिंह को आंसू देख करके मुझे बहुत दया आया और मैं अपने हाथों से चाची देवला और भाई आल्हा सिंह को बांध खोल करके यहां से मैं भगा दी कि चाची तुम यहां से दूर चले जाओ कि भाई काल झगड़ू को नजर भी आना चाहिए। परमात्मा जब मैं भगा दिया तो मेरे काल झगड़ू ने मेरे पास आया और साउस सा कोरा बदल के मुझे मारा कि गौरा मैं तुझे रखवाली में दी थी लेकिन तू तेरे सामने से देवला और आल्हा सिंह कैसे भाग गया। हे माँ दुर्गा मैं आपको बार बार विनती करके कह रही हूँ कि मेरे भाई आल्हा सिंह और मेरी चाची देवला को रक्षा करना माँ। यहाँ से मैं अपने अंदरात में जाती हूँ और अपने अंदरात में कुछ दिन में आराम अवश्य करूंगी माँ। हावे मन से
यही जब है बहिना या है अपने समय यह जाल झगड़ा काला का महल तक आ चुका है। सबसे पहले प्यारेलाल को बुलाता हूं। अरे बहादुर महाराज एक सुबह के अंदर तू टीटी बजाता है एकदम महाराज। जाओ ये सुबह तेरा भड़काना जो है अच्छा उसको बुला कर ले आओ। उसे बोल देना तेरे भैया काल झगड़े सात समुद्र से वापस लौट कर सब आया है। ठीक है महाराज, तू कहीं बैठ रहा, हम तुरंत लगा भैया। चलो एकदम महाराज, एकदम महाराज। जब भी फौरन से सब काम दाल में धक्का छोक देंगे। अरे क्या बातें हैं महारानी कहलू अहाँ के
से बोलबैया मंत्री अति अहाँ का भै एक तो क्या बोल रहे हैं? अहाँ का भै बोलबैया अहाँ का भै भै से है काल झगड़ू क्या हाँ मेरे भैया काल झगड़ू ने मुझे बुला रहे हैं? हाँ भैया बोलबो यहाँ के ठीक है मंत्री, इस वक्त सबसे पहले जाकर के मैं अपने भैया को प्रणाम करते हूँ। एकदम कर लेने तो हमको पोपिया दे हमरा तो पोपिया है जना जना ठीक है मंत्री। पांच गो भैया पुता है तो पांच गो गौरा, ये सब काल झगड़ा तेरे महल तक पहुंच चुका है। भैया सबसे तो पहले ये बताइए कि आपके समाचार इस वक्त कैसे हैं? गौरा, ये झगड़ू का समाचार पूरा तो बोले। ये समाचार पेश जो याल्हा सिंह और ताला जिंदा है। गौरा, ये बात सुनते ही खामोश क्या हो गया? भैया आपने मेरे साथ में एक ऐसे सवाल रख दिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। गौरा, जय सवाल मैंने आल्हा को और ताला को उनका बाप मान दिया था और रुदल सिंह छोटा सा बालक था, उसको जमीन पर ऊपर सुला दिया था। जब मेरा साहस चंद्रहास नहीं उठा, मुझे साहस नहीं हुआ कत्ल करने का। उस समय तुझे रखवाली देकर और शराब पीने के लिए काल झगड़ू फाटी की ओर पहुंचा था। लेकिन गौरा, तू तो ऐसा होशियारी किया, जो काल झगड़ू को जाने के बाद सारे परिवार को खोल करके और सोनी से तूने भगा। भैया बता गौरा, शब आल्हा सिंह और ताला रुदल सिंह को अपने भाई समझा तो झगड़ू तो पराया हो। नहीं भैया, आप ए राज सर्जी में आप मुझे कैसे पराये हो सकते हैं? अगर अब मैं तेरा सहोदर भाई होता तो मेरे बातों को पालन करता, मेरे प्रतिज्ञा का पालन करता। लेकिन हम चाहती तू भाई नहीं और मेरा तू बहन है। आज सारे रिश्ता काल झगड़ा से तोड़ लिया है। नहीं भैया, ऐसी बात आप मत बोलिए कि भाई बहन की रिश्ता आप तोड़ रहे हैं। नहीं भैया। गौरा, ये समय तेरा पास इसलिए आया कि ताला, आल्हा सिंह और रुदल सिंह सर्री से भाग कर गए। सारा समुद्र उस पर चला गया है। मैं तो पीछा किया था, लेकिन मेरे हाथों से बच गया है। मैं एक काबले खिला परवाना खिला दिया। इस भागवत भाई का लाल यह काबले खिलाने का जन्म नहीं आया है जो आल्हा सिंह और ताला रुदल सिंह को रहने के लिए सरकार दे सकती है। लेकिन गौरा, इस वक्त तुम्हारा पास मैं इसलिए आया हूं तो राजधानी के अंदर काल झगड़ू को दिए हुए पैसे से आज रानी की तरह दिखाई देता है। ये शोभा नहीं देता है तो ये ड्रेस चेंज करके और इस बात तो एक गोबर बिछनी का रोग
भैया ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? मैं आपकी बहन हूँ भैया। कौड़ा अगर बहन रहता उस समय काल झगड़ को बात माता